बड़ी खबर का रुख करते हैं भरतपुर में कुलदीप जगीना की हत्या को लेकर डीजीपी उमेश मिश्रा गंभीर है। इस घटना की होगी उच्च स्तरीय जांच। डीजीपी उमेश मिश्रा ने आईजी क्राइम प्रफुल्ल कुमार को सौंपी जांच। घटना की जांच के लिए प्रफुल्ल कुमार पहुंचे भरतपुर, क्योंकि जिस तरीके से यह हत्याकांड हुआ है उसमें कई सवाल ऐसे हैं जिन सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला, क्योंकि जिस तरीके से सरकार का बड़ा फैसला है, अब गंभीर धाराओं में बंद कैदी की वीसी से पेशी होगी। ऐसे अपराधियों को अब बस की जगह पुलिस वाहन से ही ले जाया जाएगा और इस बारे में जिला स्तर पर होगी कमेटी का भी गठन। मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में बैठक में बड़ा फैसला हुआ और हमने फर्स्ट इंडिया ने उसी दिन इस मुद्दे को उठाया था, बाकायदा इसको लेकर डिबेट की थी और सवाल खड़ा किया था कि अगर ऐसे हार्डकोर अपराधी सिविलियंस के साथ जाएंगे तो किसी दिन अगर सिविलियन शिकार हुए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्यों पुलिस वाहन में इनको पेशी के लिए नहीं लाया जाता? और अगर कोई हार्डकोर अपराधी तो वीसी के जरिए उनकी पेशी क्यों नहीं होती? खबर का एक बड़ा असर होता हुआ हमारे सहयोगी शिवेंद्र परमार जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, दो बड़ी चीजें हैं। पहली तो ये कि फर्स्ट इंडिया ने इस हत्याकांड के बाद ही 3 सवाल उठाए थे। पहला, अगर इस घटना में सिविलियंस की जान जाती तो जिम्मेदार कौन? दूसरा, क्या पुलिस के पास इतनी भी व्यवस्था नहीं कि इनको अपने वाहन से ले जाया जाए? तीसरा, अगर व्यवस्था नहीं तो वीसी के जरिए क्यों नहीं? सरकार और पुलिस विभाग इस बारे में सोच रहा है, ये एक बड़ी चीज। और दूसरा, जो उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई गई, क्या कुछ शक है पुलिस को जिसकी जांच होनी है? देखिए विजेंद्र, व्यवस्थाएं तो पुलिस के पास सब तरह की हैं। अगर पुलिस चाहे तो जो फैसले आज लिए गए हैं इस बैठक में, वो फैसले पहले भी लिए जा सकते थे और समय समय पर इस तरह की चर्चाएं भी चली हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है पुलिस में, चाहे वो ये बहाना बनाना हो कि फंड कैसे आएगा, गाड़ियों का खर्चा कैसे निकलेगा, और यही कारण है कि कुलदीप जगीना जो कि इतनी गंभीर धाराओं में बंद था, पुलिस को आशंका भी थी कि गैंगवार हो सकता है, बदला लिया जा सकता है, उसके बावजूद उसे रोडवेज की बस में कोर्ट पेशी पर जयपुर से भरतपुर ले जाया जा रहा था। ये घटना तो गंभीर है ही कि उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन आप सोचिए कि 50-55 यात्री उस बस में थे। अगर किसी बेगुनाह की गोली लगने से मौत होती, हालांकि 2 लोग घायल हैं, उनका भी उपचार चल रहा है, लेकिन अगर किसी बेगुनाह की मौत हो जाती गोली लगने से, तो ये भी एक कलंक होता पुलिस के माथे पर के जो व्यक्ति अपनी सामान्य यात्रा कर रहा था उसको इस फालतू के नफरे में अपनी जान गंवानी पड़ी। तो अब इस घटना को लेकर सरकार गंभीर हुई है। आज जो प्रमुख सचिव गृह हैं आनंद कुमार, उनकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई थी शाम को, और उसमें डीजीपी उमेश मिश्रा भी थे, डीजी जेल भी थे और तमाम अधिकारी थे वरिष्ठ गृह और पुलिस को जुड़े हुए। और उस बैठक में ये फैसला लिया गया है विजेंद्र के जो गंभीर धाराओं में अपराधी बंद हैं, प्रथम तो ये कोशिश की जाएगी कि उनकी जो पेशी है वो वीसी के जरिए हो। आपको याद होगा विजेंद्र, जो उदयपुर में हत्याकांड हुआ था कन्हैया का गला काटकर, उसके जो आरोपी अभी अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है, उनकी पेशी ऑलरेडी इसी पैटर्न पर हो रही है। इसके अलावा और भी जो बड़े क्रिमिनल्स हैं, जैसे जब लॉरेंस बिश्नोई जयपुर में आया था तो उसकी भी जो पेशी थी वो वीसी से हुई थी। तो जब इस तरह के आरोपियों की पेशी वीसी से हो सकती है, अगर कोई सिस्टम ऑलरेडी पुलिस ने विकसित कर रखा है, तो फिर क्या परेशानी है कि वीसी से पेशी नहीं होती और उनको एक परंपरागत तरीके से हथकड़ी लगाकर आप रोडवेज की बसों में ले जाते हैं? तो ये फैसला हुआ है कि जो गंभीर धाराओं में अपराधी बंद हैं उनकी पेशी वीसी से होगी। अगर किसी कारण से वो पेशी वीसी से नहीं हो पाती तो ये तय किया जाएगा कि उस व्यक्ति को पुलिस के वाहन में ले जाया जाए। ये परंपरा बंद होगी कि हथकड़ी लगाकर। शिवेंद्र, अब दूसरे घटनाक्रम पर आते हैं। जो ये कहा गया है कि भाई अब उच्च स्तरीय जांच होगी, वो कौन कौन से सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जाएंगे? देखिए 3 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जिन लोगों ने हत्या की उनको ये जानकारी कैसे मिली कि कुलदीप जगीना रोडवेज की किस बस से आ रहा है, कितने बजे आ रहा है, वो बस कब भरतपुर के किस टोल पर पहुंचेगी? क्या किसी स्तर पर पुलिस के ही लोगों ने इस सूचना को लीक किया कि कुलदीप जगीना रोडवेज की अमुक बस में आ रहा है और ये उसका टाइम होगा, ये उसकी लोकेशन होगी? पहला। दूसरा कारण ये होगा कि जब उसके साथ इतने चालानी गार्ड मौजूद थे, क्योंकि ये बात आज निकल कर आई है कि उनके पास पर्याप्त हथियार नहीं थे, इसलिए उन लोगों ने आसानी से उनकी आंखों में मिर्ची झोंक दी। तो अगर चालानी गार्ड उसके साथ था तो चालानी गार्ड के पास हथियार क्यों नहीं थे? इस तथ्य की जांच की जाएगी। और तीसरा ये होगा कि जिस समय ये घटना हुई, क्या किसी तरह से इस घटना को वो चालानी गार्ड रोक सकते थे? इन 3-4 पहलुओं पर इसकी जांच होगी।
और उसके बाद इसकी रिपोर्ट आएगी, पता चलेगा। और अगर ये तो हमको डीजीपी कल इंटरव्यू में कह चुके हैं कि अगर इस घटना में कोई लापरवाही मिली, कोई दोषी मिला, जी। उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। शिवेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।